भिवंडी में हाल ही फिलहाल इलेक्शन हुआ नगर सेवक का, तो आपको क्या लगता है कि महापौर कौन बनेगा? देखो, जो हिसाब से कांग्रेस की सीट आई है, 30 सीट कांग्रेस की है और राष्ट्रवादी शरद पवार की जो 12 सीटें आई है, और ये सब रईस भाई का काम है, तो वो हिसाब से 42 सीटें टोटल हो रही है, तो महापौर जो है मतलब उनका ही बैठेगा, कांग्रेस का ज़्यादा ख्याल है अपना। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस का ही महापौर बैठेगा? सीटें उनकी वन साइड आई ना, जैसे 42 सीट आई है, फिर वापस से समाजवादी 6 ये सब मिला के 48 उनकी सीट हो रही है, एक मेजोरिटी हो रही है ना, जैसे 90 टोटल सीट है, उसमें से 48 सीट तो इनकी आगे वन साइड, तो महापौर तो रईस भाई का ही बैठेगा, कांग्रेस का। तो पिछली बार भी तो हुआ था कि इससे ज़्यादा सीट आई थी पिछली बार, मगर पिछली बार कांग्रेस का महापौर नहीं बैठ पाया, तो आपको इस बार क्यों लगता है कि कांग्रेस का ही महापौर बैठेगा? पिछली बार जो इलेक्शन होता है, जो मतलब कांग्रेस सीटें आई थी, उनके ऊपर कोई सरप्लस नहीं था। जैसे अब रईस भाई ने सेकुलर फ्रंट जो बना है कमेटी, ये उनको सेकुलर उनके ऊपर गाइड है देखने के लिए, तो कहीं मतलब कोई भागेगा नहीं, वो हिसाब से सेकुलर फ्रंट के हिसाब से कांग्रेस का ही महापौर बैठेगा। तो आपको लगता है कि सेकुलर फ्रंट कामयाब होगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% सेकुलर फ्रंट ही कामयाब होगा, और मेयर जो है उन्हीं का ही बैठेगा, जिसको रईस भाई बिठाएंगे मेयर, वही मेयर बैठेगा। सेकुलर फ्रंट कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह क्या होगी आप मतलब? सेकुलर फ्रंट कामयाब होने की वजह ये है क्योंकि रईस भाई, ये मतलब 42 सीटों पर रईस भाई का हाथ है, उनका चेहरा देख के मतलब लोगों ने इनको जिताया है, समझे, तो वो हिसाब से जैसा रईस भाई है, तो उनके कहने पे ही सब चलेंगे, रईस भाई के कहने पे ही सब चलेंगे, तो रईस भाई का ही महापौर बैठना है। तो आपका मतलब कहना यही है कि रईस भाई जिसको महापौर बैठाएंगे वही महापौर बैठेगा? हाँ 100% रईस भाई जिसको बिठाएंगे महापौर, वही महापौर बनेगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी सेकुलर फ्रंट कामयाब नहीं हुआ, टूट गए, हाँ। तो भिवंडी का क्या हाल होगा, पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? नहीं, अगर ऐसा होता है तो उसमें रईस भाई की इमेज सबसे पहले तो खराब होगी, क्योंकि रईस भाई ने जिसको साथ दिया और वो लोग अगर उनके साथ गद्दारी करते हैं तो ये खराब बात है, क्योंकि भिवंडी को वापस से ऐसा मेयर नहीं मिलेगा जो भिवंडी को मतलब तरक्की पे लाए, जो उनकी सुविधा को मसले हल कर सकता है भिवंडी की, तो ये रईस भाई है। और जो अगर नहीं बैठता है तो पब्लिक फिर यानी जो जैसे जैसे फूड के कहीं जाते हैं दूसरी तरफ, बीजेपी तरफ या शिवसेना तरफ जाते हैं, फूड के काउंसलर ये 46 में से, तो इन लोग के ऊपर ऑप्शन मतलब लेना चाहिए। तो पब्लिक का सवाल नहीं रहेगा रईस भाई से कि उनका मेयर क्यों नहीं बैठा? पब्लिक का सवाल तो रहेगा, लेकिन पब्लिक भी इनके ऊपर घुसेगी ना, इनके भी लोग के भी घर में, भाई तुम ऐसा क्यों किए, हम लोग तुमको जी जान देके तुमको वन साइड जिताया है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको महापौर इसमें से ही चाहिए, आप लोगों में से महापौर चाहिए, एक सेकुलर फ्रंट का ही महापौर चाहिए, वो हिसाब से उनको ही मतलब बिठाना है। मतलब पूरी भिवंडी जो वोट दी है तो रईस भाई का ही चेहरा देखकर वोट दी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर भिवंडी जो वोट दी है और रईस भाई का चेहरा देख के वोट दी है, रईस भाई तो लोग यहाँ पे दिल से चाहते हैं। तो अब अगर रईस भाई का महापौर बैठता है तो वो भिवंडी के लिए काम करेगा दिल से? 100% करेगा, नहीं करेगा तो पब्लिक करवाएगी उनसे, 100% करेगा। हाल ही फिलहाल में इलेक्शन हुआ नगर सेवक का, तो आपको क्या लगता है कौन बनेगा? रईस शेख को बनना चाहिए, और क्या। रईस शेख तो एमएलए ना? कांग्रेस का ही बनावे ना, वो कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस का बनेगा आपका कहना है? अरे सर, उसका ही तो नगर सेवक 30 जीत के आए हैं। तो कांग्रेस का कौन नेता बनेगा आपको पता है जो जीत के आए हैं? 4 नाम तो दे रहे, शबाना दे रहे, और उसका क्या नाम है, तारिक मोमिन का दे रहे हैं, और उसका प्रतिभा पाटिल का दे रहे हैं। तो आपको कौन लगता है 4-5 में से, आम में से कौन सा है? अब हम लोग को तारिक मोमिन अपने पड़ोस के हैं, अच्छे हैं। मगर बीजेपी भी तो दावा कर रही है कि हमारा वो बैठना चाहिए। वो तो उनके ऊपर है कि सब बैठने, वो बात अलग है, लेकिन जो है सच्चाई वो तो कांग्रेस का है, सच्चाई तो कांग्रेस आप का। कांग्रेस का ही देखना चाहते हैं महापौर बैठते हुए? जो अपना संविधान कहता है उस नियम से कांग्रेस का ही होना चाहिए।